तो जी अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी है और यहाँ पे करेंगे हम नाश्ता। तो चलते हैं अंदर, एक बार नाश्ता करते हैं। किस किस को भूख लगी है जल्दी ऑर्डर दो। हमें नहीं लगी है। आपको नहीं लगी? अंशु लगी? हाथ खड़ा। मैं घर से ला रखी हूँ। तो जी ये है दियो प्रयाग और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो दोस्तों हम गुप्त काशी पहुँच गए हैं और यहाँ से बबली लोग जाएंगे दूसरी गाड़ी में और हम जाएंगे जिस गाड़ी में हम देहरादून से आए हैं ना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं देहरादून से और अपनी बहन के घर से। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। हाँ जी, क्योंकि सुबह मैंने आज वीडियो शुरू नहीं की। आज मेरा मन भी नहीं हुआ वीडियो बनाने का, और वैसे मेरी तबीयत भी खराब सच्ची में थी। तो दोस्तों मौसम की बात तो क्या ही करनी है। सुबह से आसमान पे बादल लगे हैं, ना तो बारिश हो रही है और ना धूप निकल रही है। और मेरी बहन जा रही है मार्केट, मेरी बहन भी और बहन के हस्बैंड जी भी। तो जी अभी अभी उनसो ने यहाँ पे होम थिएटर लगाया तो मैं बोली वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और इस वीडियो को भी मैं अपने मोबाइल में कैद करूँगी, तो इसलिए मैंने आज वीडियो शुरू की है। नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ये बोल रही थी कि सीधे घर जाऊँगी और वहीं वीडियो बनाऊँगी। तो अंशु भी बोला और आर्यन भी बोला और यहाँ पे मेरी नंद बैठी है, तो मेरी नंद जी ने भी बोला कि वीडियो बना लो, तो तब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उठो और बूफर लगाओ और थोड़ी देर इंजॉय करो, ठीक है? तो चलो यस लगाना तो ना जल्दी। 9 तारीख हो गई आज, तो आज 9 तारीख को हम घर जाएंगे। तो इतने दिन हम यहाँ 9 तारीख को घर नहीं जाएंगे, 10 तारीख की सुबह को घर जाएंगे। हाँ सही बोला, क्योंकि रात हम गाड़ी में बैठेंगे और 10 तारीख सुबह हम घर पहुँच जाएंगे। तो इतने दिन यहाँ पे रुकना तब हुआ क्योंकि यहीं पे मेरी बहन रहती है देहरादून, और देहरादून में मेरा भाई भी रहता है। तो 2-4 दिन इनके घर पर रुके और 2-4 दिन उसके घर पर गए मैं वहाँ, तो तब जाके हम इतने दिन रुके हैं। और आजकल तो वैसे बच्चों की भी छुट्टी पा रखी थी, अगर बच्चों की स्कूल होती तो तब इतना टाइम किसके पास था। तो जी सबकी तैयारी हो गई है अब देहरादून से भी गाँव जाने की। जल्दी जल्दी चलो भाई, टाइम भी 5 बज गए हैं और यहाँ पे गाड़ी वाला भी आ गया है। तो जल्दी जल्दी तैयारी करो और चलते हैं सफर में आगे पहाड़ों की ओर, ठीक है? शहर बहुत घूम लिए है ना बबली, अब पहाड़ों में चलते, अपने घर चलते, अपने पहाड़ों में। जो सुंदरता हमारे पहाड़ों की है ना, वो कहीं की नहीं है ना बबली? तो 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं हम, तो पता नहीं देहरादून कभी आते हैं, है ना बबली? तो ये अभी बाहर इतना अंधेरा है और हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। गाड़ी वाला बहुत जल्दी आ गया था यहाँ पे, पर हमने तैयारी नहीं की। अब अरे जल्दी भैर अब लोड़ी सारे 6:30 बजे का टाइम हो गया यहीं है। अंशु आना जल्दी, बड़ी मुश्किल से आई ये अंदर से बाहर भाई। कितना टाइम, अब यहाँ से ना घर जाते जाते सही करके जाएगी। हाँ बस अभी भी नहीं हुआ, झाड़ू पोछा मार के भी आ। लाइट बंद कर। तो चलते हैं अंदर, एक बार नाश्ता करते हैं। तो जी यहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब नाश्ता कर रहे हैं। किस किस को भूख लगी है जल्दी ऑर्डर दो। हमें नहीं लगी है। आपको नहीं लगी? अंशु लगी? हाथ खड़ा। मैं घर से ला रखी हूँ। क्या लाई तू घर से? चाय। और आर्यन को भूख लगी है तो एक बार चाय पी लेते हैं और उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे कितना ठंडा हो रहा ना, बोला भी नहीं जा रहा है ना, वो ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे तो ठंडा ज़्यादा लगेगा ना, नीचे नीचे तो उतना ठंडा नहीं हो रहा था। जैसे पहाड़ों की ओर चलेंगे ना, ठंडा कुछ ज़्यादा नहीं होगा। छः चाहिए ढांग
तो जी एक बार गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं और उसके बाद नाश्ता करेंगे। पी ले दूँ नमक डालता हूँ कुछ चाय। तो जी यहाँ पे नाश्ता बन के भी आ गया है और नाश्ते में पराठे हैं, छोले हैं और चटनी है और दही है और दोनों भाई बहन ना एक ही प्लेट पे खा रहे हैं। आर्यन अच्छा हो रहा है नाश्ता? आर्यन नाश्ता कैसा लग रहा है? तू तो क्या क्या खा रहा भाई? ठूस ठूस के खाएगा। तो जी अभी हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं और मैंने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई है क्योंकि मैं जब भी नीचे ऊपर करती हूँ यहाँ से तो देवप्रयाग पर कभी नहीं रुकती हूँ। तो अभी मैंने गाड़ी वाले को बोला कि यहाँ पे रोक लो। जल्दी आ। तो जी हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैंने गाड़ी वाले को बोला कि थोड़ा रोक लो क्योंकि मैं ना तो कभी यहाँ पे आते समय रुकती हूँ और ना कभी जाते समय रुकती हूँ। तो यहाँ पे जो नज़ारे मैंने देखे बहुत ही सुंदर नज़ारे और यहाँ पे दो नदियों का संगम है। एक तो अलकनंदा है जो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ से आती है और एक भागीरथी है जो ये गंगोत्री से आती है। तो आगे जाके इसको गंगा कहलाते हैं। पर बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पे आके और कभी तो मैं यहाँ दर्शन भी करूँगी क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं था यहाँ पे रुकने का। तो जी आगे बढ़ते हुए हम श्रीनगर पहुँच गए हैं और जैसे श्रीनगर आए हुए से इतना ठंडा लगा कि बोले क्या। बबली लोग जाएंगे दूसरी गाड़ी में और हम जाएंगे जिस गाड़ी में हम देहरादून से आए हैं ना। एक बार खाते हैं ना कुछ। तो यार आपके यहाँ आते थे पर हमारे पास ना बहुत ज़्यादा सामान है तो इतना सामान हम आपके यहाँ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो इस गाड़ी से जाएंगे हम अपने घर और ये गाड़ी जाती है देहरादून डेली। जिनको भी गाड़ी देहरादून जाना होगा, ऋषिकेश देहरादून, तो इस गाड़ी में जाना। ये रावले गुबित काशी रांसी गुनार अगस्त मुनि हर जगह की सवारी लेके जाती है। तो बबली ठीक है फिर बाय बाय। चलो ना हमारे यहाँ चलो आप ही। क्यों अब खुश हैं आप? जब वहाँ थे आप खुश नहीं थे? अगर सब्जी का काटा देना है तो हम आ जाएंगे। चलो कोई नहीं लेके जाओ आप अपने घर पर। चलो तो जी हम गुबित काशी पहुँच गए हैं और भूख भी लग रही है तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। एक बार क्या खाएगा? अरे चाउमीन खाएगा तो ठीक है चाउमीन ही बनाते हैं। और वैसे गाड़ी में तबीयत भी खराब हो रही है ना, चटपटा खाते हैं एक बार, ठीक है। चटपटा खाने से तबीयत सही हो जाएगी और भूख भी लग रही, दोनों चीज़ें लग रही। अच्छा तो चलो चाउमीन खाते हैं। खुशी तो मारे भी खेन तो मारे भी दीदी बोल भैया। तो दोस्तों हम अपने घर पहुंच गए हैं और आज आए हैं हम भूखे मठ के रास्ते नहीं आए, गुबित काशी होके आए, जग्गी भगवान होके काली मठ होके अपने रावले, क्योंकि मेरी बहन लोग गए हैं गुबित काशी। तो गाड़ी वाले ने बोला कि इसी रास्ते हम भी चलेंगे। गुबित काशी से ऊखी मठ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था रास्ता, तो हम इसी रास्ते से आए हैं जग्गी भगवान होके काली मठ होके अपने घर। तो यहाँ देखो जी हमारे घर की धूप तो निकल गई है और अंधेरा हो गया है। यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, छत में तो धूप है ना।
हाँ, तो हमारे नीचे जो आंगन है ना, वहाँ की धूप जल्दी निकल जाती है और ऊपर छत में तो शाम तक धूप रहती है। तो अब तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। सुबह हम 6 बजे गाड़ी में बैठ गए थे और अभी 2 बजे हम घर पहुंचे हैं। तो वैसे होता है, गाड़ी डायरेक्ट मेरी बहन के रूम पे आई, क्योंकि गाड़ी वाला भी हमारे गांव का है। तो वो जैसे कल देहरादून गया तो आज वो रात वो निकलता है, पर हमने बोला हमने सुबह 6 बजे तैयार होकर 6 बजे आना है, हम अंधेरे में नहीं आएंगे। नहीं तो वो रात की 1 बजे निकलते हैं देहरादून से, पर हमारी वजह से वो भी सुबह 6 बजे निकले, क्योंकि हम 8 सवारी एक ही जगह से बैठे हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए रुके हैं। और जहाँ पे बोलो गाड़ी वाला भी ना, वहीं पे रोक देते हैं। तो बहुत अच्छे हैं वो गाड़ी वाले भी। और किसी को देहरादून जाना होगा ना, तो गाड़ी का नंबर मेरी वीडियो में है। तो दोस्तों ये सामने पे रही मधुगंगा घाटी। और आजकल देखो जी, चौखंबा पर्वत पे पूरा बर्फ पड़ा है, डांडी कांठी बर्फ से पूरी ढकी हुई है, सफेद लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। आसमान पे देखो जी, दूर दूर तक कहीं भी बादल नहीं है, बिल्कुल आसमान भी साफ है। और वैसे ही आजकल हमारे रावलेक में मैच भी चल रही है, तो यहाँ भी दूर दूर से लोग मैच देखने भी आते हैं और मैच खेलने भी आते हैं। और मैच होती है हमारे घर के ठीक सामने इस वाले फील्ड में। मैं हमेशा यहीं की वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। कल तक तो मैं देहरादून थी, तो देहरादून की वीडियो आप लोगों ने देखी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।